हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। थोड़ा मेरा तबीयत मतलब सर्दी है, तो इसलिए थोड़ा वॉइस आपको चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, आपकी जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे पूरे जनवरी से दिसंबर तक के आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा दिसंबर महीने के है। फिर आपको जो है एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है आपके जनवरी से दिसंबर तक के जो है आप जो करंट अफेयर्स जो है कल या एक दो दिन से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पूरे आपको पहले हम नेशनल इंटरनेशनल देखेंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से पूरे दिसंबर महीने के हैं। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, इसमें आप बोलो एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सप्लेन इसमें डाल दिया हूँ। एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, पूरा डाटा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, आप पूरा पढ़े रहेंगे तो कोई से भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के हो, एसआई, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु घासीदास जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम के टाइगर रिजर्व में इसको जो है अधिसूचित किया गया। ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो मान के चलिए फिक्स है। ठीक है, 54वां, 56वां, 55वां या 57वां, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वां। याद रखिएगा। तो गुरु घासीदास जो तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसको जो है हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने, ठीक है, मतलब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को जो है 56वें क्रम के टाइगर रिजर्व में इसको जो है अधिसूचित यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन, एक क्रम याद रखिएगा 56वां क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देख ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं देश का तीसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व जो है अस्तित्व में आ चुका है। आगे देखेंगे। और नाम जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने का जो क्रम है यहाँ पे 56वां क्रम है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। ये जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन से जिला में है? तो जो नया जिला है हमारा छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर जिला में ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसी के अंतर्गत ये जो है ये आपका फैला हुआ है। कौन से वन मंडल के अंतर्गत आती है? तो ये आपके मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर इस वन मंडल के अंतर्गत आती है। कोर एरिया देखेंगे तो ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत ये कोर एरिया के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जो परिक्षेत्र जनकपुर, कमरजी, रामगढ़, रेहन और सोनहत, ठीक, ये जो है एरिया जो है कोर एरिया के जो है अंतर्गत आती है, जिसमें तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र के जो है खोड़ पिंगला एवं तमोर। ठीक है, इसको आपको याद रखना ही। आगे आगे देखेंगे बफर एरिया। तो मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के जो परिक्षेत्र बहरासी एवं जनकपुर, कोरिया वन मंडल के परिक्षेत्र देवगढ़, जो कोटाडोल एवं जो है सोनहत, सूरजपुर वन मंडल के परिक्षेत्र बिहारपुर, घुई एवं कुदरगढ़, और बलरामपुर वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत जो है रघुनाथ नगर एवं वाड्रप नगर, ये जो है बफर एरिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल किस प्रोजेक्ट की योजना के तहत जो है निर्माणाधीन या निर्माण यहाँ पे चल रही है? स्वदेश दर्शन योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या धरसा विकास योजना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो पहली और सबसे बड़ी जो ट्विन टनल जो प्रोजेक्ट है, जो पिछले बार जब मैं करंट बस पढ़ाया था वहाँ पे भी थोड़ा इसका जो है जिक्र किया था। तो इस योजना के तहत जो भारतमाला प्रोजेक्ट तहत ये जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली सबसे बड़ी जो है ट्विन टनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो है आपका निर्माण चालू हो चुकी है। ठीक है, जिसका नाम दिया है भारतमाला प्रोजेक्ट। और एक्सप्लेन देखते हैं। इसके तहत देखेंगे तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रही 6 लेन रोड, ठीक है, अब जो है आपको जो बहुत ही कम टाइम में विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। तो रायपुर से विशाखापट्टनम ये जो 6 लेन रोड में जो है छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल का जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये खासकर रास्ता कम पड़े इसलिए जो है दूरी कम पड़े, इसी उद्देश्य से ये जो है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसको रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन रोड के तहत इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के उन्नयन क्रम के लिए जो है, ठीक है, उन्नयन कार्यक्रम के लिए जो है किया गया है? ये आपका
धुड़मारास, चित्रकूट, गंगरेल या आपके तीरथगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बस्तर का धोडरा मास, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदर जो आपका जो धुड़मारास जो है, ये जो है गांव का चयन जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसको छत्तीसगढ़ के जो है विश्व पर्यटन ग्राम के रूप में जो इसको जो है वो चयन किया गया है, कार्यक्रम के लिए जो है किया गया है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो आपका जो है धुड़मारास जो गांव है या बस्तर जिले के अंतर्गत आती है। बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित ये धुड़मारास जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए जिसमें 60 देशों से जो है चयनित 20 गाँव में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के ये आपका धुड़मारास ने अपनी जो है जगह बनाई है। आगे देखेंगे। और जो है कुछ समय पहले से ही जो है केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसी स्पर्धा में जो घुड़मारास जो है, ठीक है, ये आपका डुडमारास गांव को जो है एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में इसको जो है चुना गया है, ठीक है। ये जो उपलब्धि यहाँ पे पाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन विकास के लिए किस संभाग में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर या बस्तर? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बस्तर, ठीक है। तो पर्यटन विकास के लिए जो है बस्तर संभाग को, ठीक है, इस जो है टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके तहत टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार इसके लिए निर्णय लिया गया है विकसित करने के लिए। आगे देखेंगे। तो बस्तर में टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी जो विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए जो है रणनीति भी जो है तैयार की गई है। और इसी मौके पर जो हमारे मुख्यमंत्री साय जी ने सौर समाधान ऐप, ठीक है, सौर समाधान ऐप और मोनो बस्तर ऐप लॉन्च किया गया है तथा सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का भी जो है शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सौर समाधान ऐप का संबंध राज्य के किस विभाग या एजेंसी से है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है। क्रीड़ा विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, याद रखिएगा। तो सौर समाधान ऐप का संबंध जो है क्रीड़ा विभाग से संबंधित है। और ये जो है क्रीड़ा विभाग सभी जानते हैं, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। और आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है खास करके जो है ये सौर ऊर्जा जो है काम जो है करती है, संचालित करती है। आगे देखेंगे। तो सौर समाधान ऐप, सोलर सॉल्यूशन जो ऐप है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास जो अभिकरण है, जिसको हम क्रेडा बोलते हैं, इसके द्वारा योजनाओं की जानकारी व राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा में शिकायत निराकरण अब सौर समाधान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। और सौर सुजला जल जीवन मिशन हाई मोस्ट जो बायोगैस सोलर पावर प्लांट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सभी सुविधा इसमें होगी। आगे देखेंगे। इससे क्रेडा की योजनाओं से प्रदेश के नागरिकों को जुड़ाव आसान हो जाएगा। क्रेडा की योजनाओं को इस ऐप में समाहित किया गया है। सोलर मोबाइल जो पोर्टेबल चार्जर क्रेडा द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान IIT भिलाई के इनक्यूबेबल एजेंसी के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास की दिशा में सोलर मोबाइल चार्जर पर जो है कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में राज्य में नवीन सरकार के गठन के पश्चात यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जो सोलर पोर्टेबल मोबाइल चार्जर प्रोटोटाइप के विमोचन बस्तर जो विकास प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया है। सोलर 1 मिनट। और सोलर पावर बैंक में लगभग 10,000 जो है mAh की बैटरी क्षमता है, जिसमें 2 चार्जिंग पोर्ट है। एप्पल और आपको जो है एंड्रॉइड दोनों डिवाइस के साथ संगत है। एक बार पूरी तरह से चार्ज होने के बाद इसे 3 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सूरज की रोशनी में अधिकतम लगभग 3 से 3.5 घंटे में जो है 3.5 घंटे की वजह से पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। ये सभी जो डिवाइस यहाँ पे जो है इस विकसित की गई है और क्रेडा विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया गया। क्रेडा की बात करूँ, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया। क्रेडा की स्थापना 25 मई 2001 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर का है तो ये आपका रायपुर इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री महेंद्र आहूजा, या भी है आपका विक्रम सिसोदिया, अमरनाथ सिंह या श्री जगपाल धालीवाल।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा महेंद्र आहूजा। याद रखिएगा, इनको छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के नया चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो हाल ही महेंद्र आहूजा को छत्तीसगढ़ के एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो है नया चेयरमैन को बनाया गया है, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिनयन एप्लीकेशन, याद रखिएगा, त्रिनयन एप्लीकेशन का संबंध राज्य के किस विभाग से है या कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग या वित्त विभाग? तो याद रखिएगा, तो त्रिनयन एप्लीकेशन का संबंध राज्य के जो है ये आपका पुलिस विभाग से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऐप के बारे में देखेंगे तो ये जो त्रिनयन ऐप है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 किलोमीटर तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किए जा सकेंगे। इसी अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। इसीलिए इस जो है त्रिनयन ऐप को जो है पुलिस विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये पुलिस विभाग के मनपसंद ऐप जो है राज्य में इसको जो है संचालित किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च किस विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग, आबकारी विभाग, संस्कृति विभाग या पर्यटन विभाग? यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हाल ही में जो लॉन्च जो है किस विभाग से संबंधित है? तो ये आपके आबकारी विभाग से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, मनपसंद ऐप है, ठीक है। यहाँ पे मनपसंद ऐप है, ठीक। एक मिनट ना, ठीक है, ये मनपसंद ऐप है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन बनाते टाइम, ठीक है। तो हाल ही में जो मनपसंद ऐप किस विभाग से संबंधित है? ये आपके आबकारी विभाग से संबंधित है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होना था। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो मनपसंद जो ऐप है छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने मदिरा प्रेमियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है मनपसंद ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से मदिरा प्रेमी किस दुकान में किस कीमत से किस ब्रांड को जो है कोई भी जो ब्रांड है उनकी विदेशी शराब उपलब्ध है उनकी जानकारी ऑनलाइन यहाँ पे जो है ले सकेंगे। इसीलिए इसको जो है डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस पनवानी जो गायिका को राष्ट्रीय अवार्ड जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो बिस्मिल्लाह जो पुरस्कार है, अभी इनका हाल ही में डेथ हो गया है। ये संगीत के क्षेत्र में जो है जाने माने जो है शख्सियत है, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में अवार्ड को दिया जाता है। तो श्रीमती तीजन बाई, श्रीमती ऋतु वर्मा, ये आपका संप्रिय पूजनी साध या झाड़ू राम देवांगन? तो इसका जो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो पूजनी साध है इनको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार इनको सम्मानित किया जाए 2024 से, ठीक है। पनवानी गायिका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो संगीत के क्षेत्र में जो अवार्ड को दिया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो समप्रिय जो पूजा निषाद जी, इनको जाने पेशे से पनवानी गायिका है। दुर्ग जिले के जो है जामुल में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पनवानी गायिका समप्रिय पूजा निषाद को संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से 22 नवंबर को नई दिल्ली में इनको जो है सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे तो ये, ठीक है, जामुल निवासी पनवानी गायिका जो पूजा निषाद अब तक के 20 राज्यों के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, अफ्रीका, जापान जैसे देशों में यहाँ पे 500 से अधिक प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें प्रतिष्ठित, ठीक है, जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो अवार्ड है प्रतिष्ठित उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से इनको जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। तो पनवानी गायन में प्रसिद्ध जो पद्मश्री पूनाराम निषाद इनके जो है बड़े ससुर हैं, ठीक है। तो उनसे ही संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बैगा, गोनिया व सिरहा लोगों के लिए कितने रुपये की जो है सालाना जो है सम्मान निधि की घोषणा की है? 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000? तो इसका जो आंसर हो जाए 5,000, ठीक है, लगभग ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है आप इनको जो है बैगा, गुनिया व सिरहा लोगों के लिए लगभग 5,000 रुपये की सालाना सम्मान निधि इनको जो है सहायता राशि यहाँ पे दिया जाएगा। सालाना है, मतलब ईयरली दिया जाए। तो हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर हमारे जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बैगा, गोनिया, सिरहा लोगों को सालाना 5,000 रुपये की सम्मान निधि मिलेगी इनको। और इसी तरह आदिवासी समुदाय के शहीदों की जो प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय के विभूतियों, विद्रोह के शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, परिजनों को यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। और इसी तरह जो है वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एटलस कैलेंडर
सौरांजलि सौरांजलि तथा हल्बा जनजाति की जो है जो इसमें जो है वाचिका परंपराएं जो पुस्तक विमोचन यहाँ पे किया गया है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। सर्दी है, इसलिए यहाँ पे जो लंबा सेशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।